रूस और यूक्रेन युद्ध तो हजारों मील दूर चल रहा है, तो फिर हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका सीधा असर, बिल्कुल सीधा असर हमारी इकोनॉमी, हमारी सिक्योरिटी और दुनिया में भारत की जो जगह है उस पर पड़ रहा है। चलिए इसी को जरा समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि भाई यूरोप में हो रहा एक झगड़ा भारत का भविष्य कैसे तय कर सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यह सच है। आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। इस पूरे असर को समझने के लिए हम 5 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इस युद्ध का दुनिया पर क्या असर हुआ। फिर भारत की एनर्जी की जो पहेली है उस पर आएंगे। इसके बाद हमारी डिफेंस डिपेंडेंसी यानी रक्षा निर्भरता की बात होगी। फिर समझेंगे कि भारत ने कूटनीतिक तौर पर कैसे बैलेंस बनाया, और आखिर में देखेंगे कि इन सबके बाद भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। देखिए, जैसे ही ये युद्ध शुरू हुआ ना, ये सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई नहीं रहा। इसने, आप कह सकते हैं, पूरी दुनिया में एक तरह का भूचाल ला दिया, एक आर्थिक और राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। जरा सोचिए, एक कोने में लड़ाई शुरू होती है और देखते ही देखते पूरी दुनिया की सप्लाई चेन, मतलब सामान के आने जाने का जो पूरा सिस्टम है, वो हिल जाता है। तेल के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगते हैं, और जो पुराने दोस्त थे, जो पुराने समीकरण थे, वो सब बदलने लगते हैं। मतलब असर की लहरें एक एक करके हर बड़े देश तक पहुंच रही थीं। तो सवाल ये है कि भारत पर इसका सबसे पहला और सबसे गहरा असर कहाँ महसूस हुआ? जवाब है एनर्जी सेक्टर में। और यहाँ कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये हमारे लिए एक ही वक्त में एक बड़ा संकट भी था और एक मौका भी। 80% से भी ज्यादा। सोचिए, भारत अपनी जरूरत का इतना ज्यादा कच्चा तेल बाहर से खरीदता है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि जब दुनिया में तेल का बाजार थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है, तो भारत की अर्थव्यवस्था पर, हमारी और आपकी जेब पर इसका कितना सीधा और कितना गहरा असर पड़ता होगा। और यहीं पर भारत एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस गया। एक तरफ दुनिया भर में तेल के दाम आसमान पर थे, जिससे हमारी इकोनॉमी पर जबरदस्त चोट पड़ रही थी, और दूसरी तरफ रूस हमें भारी डिस्काउंट पर, मतलब सस्ते में तेल देने को तैयार था। अब ये एक बहुत ही मुश्किल फैसला था। तो भारत ने आखिर चुना क्या? ये जो आंकड़े हैं ना, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। युद्ध से पहले हम रूस से 2% से भी कम तेल खरीदते थे, नाम मात्र का। और युद्ध के बाद ये आंकड़ा रॉकेट की तरह बढ़कर 30% से भी ज्यादा हो गया। ये भारत की एनर्जी पॉलिसी में एक बहुत बहुत बड़ा, और आप कह सकते हैं कि एक साहसिक कदम था। अच्छा, एनर्जी तो एक बात हुई, लेकिन इस युद्ध ने एक और बहुत पुरानी और गहरी साझेदारी पर भी सवाल खड़े कर दिए, और वो है भारत और रूस के बीच के रक्षा संबंध। दशकों पुरानी ये जो हमारी निर्भरता है, वो अचानक से सबकी नजरों में आ गई, एक नई जांच के दायरे में। ये देखिए, हमारे जितने भी मिलिट्री के हथियार हैं, हार्डवेयर हैं, उसका करीब करीब आधा हिस्सा, मतलब 45 से 60% तक रूस से आता है। हमारे टैंक हो, लड़ाकू विमान हो, जहाज हो, इन सब जरूरी चीजों के लिए हम रूस पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। और इस युद्ध ने इसी निर्भरता से जुड़े जो छुपे हुए खतरे थे, उनको सामने ला दिया। तो खतरे क्या थे? जरा सोचिए कि आपके फाइटर जेट्स को स्पेयर पार्ट्स की जरूरत है और वो समय पर आ ही नहीं पा रहे, या फिर रूस पर इतने प्रतिबंध लग गए हैं कि उसे पेमेंट करना, पैसे भेजना ही मुश्किल हो गया है। अचानक से हमारी सेना की तैयारी पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है ना? लेकिन कहते हैं ना, हर चुनौती अपने साथ एक मौका भी लेकर आती है। इन खतरों ने भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन को, आप कह सकते हैं, एक नई आग दे दी। ये बिल्कुल साफ हो गया कि अगर हमें अपनी सुरक्षा करनी है तो हमें अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा, किसी और पर निर्भर नहीं रह सकते। अब आते हैं इस कहानी के सबसे पेचीदा हिस्से पर, कूटनीति। मतलब इस पूरे संकट के दौरान वर्ल्ड स्टेज पर भारत ने जो कदम उठाए वो बहुत ही नाजुक थे, और पूरी दुनिया की नजरें हम पर थीं। ये तस्वीर भारत की सिचुएशन को एकदम सही तरीके से दिखाती है। एक तरफ है रूस, हमारा दशकों पुराना आजमाया हुआ दोस्त, और दूसरी तरफ है पश्चिम, खासकर अमेरिका और क्वाड, जिनके साथ हमारी दोस्ती और साझेदारी लगातार गहरी हो रही है। भारत इन दोनों के बीच एक बहुत ही पतली रस्सी पर चल रहा था, जहां जरा सी भी चूक भारी पड़ सकती थी। तो सवाल यह है कि भारत ने इस रस्सी पर अपना बैलेंस बनाया कैसे? मोटे तौर पर 3 तरीकों से। पहला, यूनाइटेड नेशंस में जब भी रूस के खिलाफ कोई निंदा प्रस्ताव आया, भारत ने वोटिंग से खुद को अलग रखा। दूसरा, भारत ने हमेशा हर मंच पर कहा कि लड़ाई बंद होनी चाहिए और बातचीत से हल निकालना चाहिए।
और तीसरा, जो सबसे अहम था, भारत ने अपने देश के हितों को, यानी हमारी ऊर्जा और रक्षा की जरूरतों को सबसे ऊपर रखा। ये जो बयान है, ये इस पूरे संकट के दौरान भारत की फॉरेन पॉलिसी की आत्मा है, उसका मूल दर्शन है। इसका मतलब यह है कि हम किसी एक गुट का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम न तो रूस के कैंप में हैं, न अमेरिका के। हम शांति के पक्ष में हैं और अपने हितों के पक्ष में हैं। इसी को कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी रणनीतिक स्वायत्तता। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? एनर्जी, डिफेंस, डिप्लोमेसी, इन तीनों धागों को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। भारत आज एक बहुत ही अहम मोड़ पर, एक रणनीतिक चौराहे पर खड़ा है। तो अगर पूरी बात को समेटें तो क्या निकल कर आता है? एनर्जी के मामले में भारत ने एक बड़े संकट को अपने लिए एक मौके में बदल दिया। डिफेंस के मामले में इस युद्ध ने हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए और तेज दौड़ने पर मजबूर कर दिया। और डिप्लोमेसी में भारत ने बड़े सलीके से एक नाजुक संतुलन बनाए रखा ताकि हमारे राष्ट्रीय हितों को कोई नुकसान न हो। तो आखिर में ये युद्ध भारत के लिए एक आईने की तरह साबित हुआ है, जिसने हमारी कमजोरियां भी हमें दिखाई हैं और हमारी ताकत और अवसरों को भी उजागर किया है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, इसमें कोई शक नहीं। ऐसे में भारत अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कौन सा रास्ता चुनेगा? ये वो सवाल है जो आने वाले कई सालों तक भारत की दिशा और दशा तय करेगा।